दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार होना चाहिए, क्या जॉब करें, क्या बिजनेस करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये कुंभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंडली में दशम भाव से ही व्यक्ति का रोजगार, उसका बिजनेस, उसकी जॉब देखी जाती है। और दशम भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। इस कुंडली में दशमेश जो हैं मंगल हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हों अपनी ही राशि में, या मेष राशि में बैठे हों, या मंगल उच्च के बैठे हों मकर राशि में, अगर नीच के हैं मंगल तो मंगल चंद्र की युति होनी चाहिए, तो नीच भंग हो जाएगा। अगर युति नहीं है तो चंद्र दृष्टि डालें। अगर दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं तो चंद्र उच्च के हों तो नीच भंग हो जाएगा। इस परिस्थिति में अगर नीच भंग हो रहा है तो भी वह उच्च के समान फल देंगे। तो मंगल से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी, पुलिस, यह सब जॉब्स जो होती हैं मंगल से रिलेटेड होती हैं। आप MBBS MS कर सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड जॉब है। आप ब्लड बैंक खोल सकते हैं, ब्लड बैंक का काम, या ब्लड से रिलेटेड, जैसे आप कोई लैब खोल लें जिसमें ब्लड की जांच होती है, यह सब ब्लड से रिलेटेड सब बिजनेस मंगल से रिलेटेड होते हैं। आप होटल, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट यह खोल सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड जॉब होती है, बिजनेस होता है। इसके अलावा आप किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में जा सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मैकेनिक बन सकते हैं। मैकेनिकल लाइन जितनी भी है, चाहे वाहनों के मैकेनिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, कोई सी भी प्रकार की मैकेनिक लाइन मंगल से रिलेटेड होती है। आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, या जिम कर सकते हैं, या इस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी बिजनेस को आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप कारपेंटर बन सकते हैं, राजमिस्त्री बन सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होता है। वेपन्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी अस्त्र शस्त्र का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होती है। आप जैसे यहाँ पे एकेडमी खोल सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होती है। जहाँ पे बच्चों को आर्मी या पुलिस की तैयारी कराई जाती है, उसे एकेडमी कहते हैं, वह भी खोल सकते हैं आप। अच्छा, अब बात करते हैं लग्नेश शनि की, क्योंकि लग्नेश की भूमिका भी काफ़ी होती है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, या अपनी ही राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, यहाँ बैठेंगे तो दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ उच्च के हो गए। अगर नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग कैसे होगा? अगर शनि यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का नीच भंग हो जाएगा, शनि का भी, सूर्य का भी। या फिर मंगल दृष्टि डालें। मंगल या तो 4, 7, 8 दृष्टि से शनि को देखें, या मंगल उच्च के हों तो शनि का नीच भंग हो जाता। अब 4, 7, 8 दृष्टि से कैसे देखेंगे? या तो मंगल यहाँ बैठे हों, या मंगल यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, तो शनि पर दृष्टि डालेंगे तो नीच भंग हो जाएगा। शनि से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप LLB कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी जॉब हो उसमें जा सकते हैं, न्याय व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी जॉब हो आप जा सकते हैं।
आप लोहे का काम कर सकते हैं, लोहा आपको फल जाएगा, कोयला आपको फल जाएगा। इसके अलावा चमड़ा आपको फल जाएगा। इसके अलावा आपको टायर ट्यूब्स का बिजनेस अगर करें तो फल जाएगा। इसके अलावा कोई भी काले रंग का आइटम आप बेच सकते हैं जिसका कलर काला हो। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। यह सब शनि से रिलेटेड होते हैं। आप कोई भी वाहन का बिजनेस कर सकते हैं, या वाहन किराए पे चलाएं या वाहन बेचें। यह सब जो बिजनेस होते हैं शनि से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं पहले कारक ग्रह बुध के बारे में। पंचम भाव का स्वामी कारक होता है, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध आपकी कुंडली में क्या स्थिति हो जो आप बुध से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। देखो, बुध या तो आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हों या बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं। अगर नीच के हैं तो नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग कैसे होगा? नीच भंग या तो गुरु करेंगे इनका। यहाँ पे उच्च के हो गए, यहाँ पे नीच के हो गए। गुरु या तो 5, 7, 9 दृष्टि से बुध को देखें, या गुरु उच्च के हो। सपोज करो बुध यहाँ पे बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा, या इस पे दृष्टि डालें। ठीक है। बुध से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप मैथमेटिकल्स के प्रोफेसर, टीचर बन सकते हैं। मैथ की आपको अच्छी नॉलेज होगी। इसके अलावा आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकते हैं, हरी सब्जियों का। यह भी बुध से रिलेटेड होती हैं। आप बैंकिंग जॉब्स कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल का यूज़ होता हो, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन की दुकान खोल सकते हैं, लैपटॉप की दुकान खोल सकते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड शॉप खोल सकते हैं। आप शेयर मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। यह भी बुध से रिलेटेड जॉब्स, बिजनेस होते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियों का बिजनेस कर सकते हैं, या हरे रंग का कोई भी आइटम हो उसका बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारक ग्रह शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र या तो कुंडली में अपनी ही राशि के हों, जैसे तुला राशि में हो, या फिर आपके वृषभ राशि में हो, या उच्च के मीन राशि में बैठे हों, या बुध शुक्र की यहाँ पे युति हो रही हो, तो यहाँ पे नीच भंग हो जाता है। तो शुक्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। इसके अलावा आप पेंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी बेस आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी मांगते हों, गुड लुकिंग बेस पे जॉब मिलती हो। आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं।
इसके अलावा आप सफ़ेद रंग का कोई भी आइटम बेच सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, हीरे का व्यापार आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद रंग का कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, एयर होस्टेस। इस प्रकार की जॉब्स जो होती हैं शुक्र से रिलेटेड होती हैं, या बिजनेस जो होते हैं शुक्र से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र की। देखिए, चंद्र या तो कुंडली में उच्च के हों या अपनी ही राशि में हों। अगर नीच के चंद्र बैठे हैं तो मंगल चंद्र की युति होना चाहिए, या मंगल 4, 7, 8 दृष्टि से चंद्र को देखें, या मंगल उच्च के हों तो चंद्र का नीच भंग हो जाएगा। यहाँ उच्च के हो गए, यहाँ अपनी राशि के, यहाँ नीच भंग हो जाएगा। चंद्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप नेवी या जल विभाग में जा सकते हैं, या जल से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। मिनरल वाटर का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं। दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। केक हो गया, ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं आप। रेडीमेड के अलावा आप समुद्र या नदी से प्राप्त होने वाली रेता, कंक्रीट, बजर फुट, सीमेंट, इस सब चीज़ का बिजनेस आप, शंख हो गए, रत्न हमें नदी से प्राप्त होती हैं, मछलियाँ, फिश जो होती है वह भी नदी समुंदर से प्राप्त होती हैं। आप यार्ड का बिजनेस कर सकते हैं, शिप ले सकते हैं, आप बोट ले सकते हैं, या समुद्र में जो भी आवागमन के साधन है उससे रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। आप शीशे का बिजनेस कर सकते हैं, जो बड़े बड़े शोरूमों में शीशे के गेट लगे होते हैं, या किसी भी प्रकार का शीशा हो उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। आप चांदी का बिजनेस कर सकते हैं। चांदी, सोना चांदी जो होती है उसमें चांदी का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो यह हो गई चंद्र से रिलेटेड जॉब्स या बिजनेस। अब बात करते हैं सूर्य की। देखो, सूर्य कुंडली में या तो उच्च के हों, या सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हों, या सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में। देखो, सूर्य कुंभ लग्न की कुंडली में मारक होता है। मारक वैसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि मारक से रिलेटेड करियर बन जाता है। एक नीचभंग ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो सूर्य यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, दोनों नीच के हो गए आमने सामने, दोनों का नीचभंग हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप क्लास ए रैंक की कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं। किसी भी चीज़, जैसे रेलवे टेंडर्स इशू करती है, या टोल टैक्स हो गया, यह सब सूर्य से रिलेटेड होता है। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आप MBBS MD कर सकते हैं। जो फिजिशियन होते हैं वो सूर्य से रिलेटेड होते हैं। आप कॉपर का बिजनेस कर सकते हैं, तांबे का बिजनेस।
आप प्लाईवुड, लकड़ी या इमारती लकड़ी, टिम्बर मर्चेंट, आरा मशीन, ये सब बिजनेस सूर्य से रिलेटेड होते हैं। आप पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, यह भी गवर्नमेंट से इशू होता है, यह भी सूर्य से रिलेटेड होता है। आप ईंट का भट्टा लगा सकते हैं, यह भी सूर्य से रिलेटेड होता है। आप कोई भी लाल रंग के आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी सूर्य से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मारक ग्रह गुरु के बारे में। देखो, गुरु या तो आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हों, या फिर गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में हो, या धनु राशि में हो। गुरु वैसे मंगल के भी मित्र हैं। अगर कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में हो, ठीक है, या गुरु नीच के हैं तो नीच भंग होना चाहिए। सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो दोनों का नीच भंग हो जाएगा। या शनि करेंगे नीच भंग, गुरु नीच के हैं, शनि उच्च के हैं, तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। या शनि 3, 7, 10 दृष्टि से गुरु को देखें तो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, गुरु से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप कोचिंग लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, बुक डिपो खोल सकते हैं, या मैगजीन्स का बिजनेस, नॉवेल्स का बिजनेस, कॉमिक्स का बिजनेस, यह सब गुरु से रिलेटेड होती है। पीतल का बिजनेस आप कर सकते हैं, सोने का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी गुरु से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों की दुकान खोल सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, यह भी गुरु से रिलेटेड होता है। कथावाचक बन सकते हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें मैनेजमेंट का काम है, एचआर का काम है, यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। मैनेजमेंट हो गए, एचआर हो गए, एमबीए कर सकते हैं आप। ये सब जॉब्स या बिजनेस जो होते हैं ये गुरु से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में राहु केतु की क्या स्थिति हो। देखो, अगर राहु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में बैठे हैं, ठीक है, ये उच्च के हो गए। यहाँ भी राहु उच्च के हुए, यहाँ भी राहु उच्च के हुए। ये हो गई वृषभ राशि, ये हो गई मिथुन राशि। तो राहु केतु से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप पब खोल सकते हैं, बियर बार खोल सकते हैं, या बियर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। वाइन का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप कसिनो खोल सकते हैं, कसिनो हो गया। इसके अलावा आप संत महात्मा बन सकते हैं, ये केतु से रिलेटेड होता है, संत महात्मा बन सकते हैं। इसके अलावा आप
शेयर मार्केट पब मतलब जहाँ पे रुपए पैसे से रिलेटेड कोई खेल होते हों, जैसे बुक्की वगैरह बन सकते हैं। यह सब काम राहु केतु से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।